मुंबई जहां सपने बसते हैं वही सियासत की सबसे बड़ी लड़ाइयां भी लड़ी जाती है। बीएमसी चुनाव 2026 की आहट के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ चुका है। गठबंधन जो कल तक मजबूत दिख रहे थे आज दरकते नजर आ रहे हैं और दोस्ती के दावे अब खुली जंग में बदल चुके हैं। शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के रिश्तों में आई तल्खी अब सिर्फ अंदर खाने की बात नहीं रही। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे के तीखे बयान ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। कांग्रेस पर नाव छीनने का आरोप, ठाकरे ब्रांड के इस्तेमाल की बात और मुंबई में कांग्रेस के सिमटने का दावा, ये सब संकेत दे रहे हैं कि बीएमसी चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी की एकता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की राजनीति में विरोधाभास भी अपने चरम पर है। जहां मुंबई में गठबंधन में दरार है, वहीं पिंपरी चिंचवड़ में अलग हुए चाचा भतीजे शरद पवार और अजित पवार फिर साथ आते दिखाई दे रहे हैं। इस पर शिवसेना यूबीटी के संजय राउत के सवाल और मुंबई का सौदा नहीं होने देंगे जैसे सख्त बयान सियासी लड़ाई को और तेज कर रहे हैं। बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं रहा, ये सत्ता, साख और भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और सियासत की सबसे महंगी जंग का मैदान। बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव 2026 जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे दोस्ती में दरार, गठबंधन में खटास और बयानबाजी में जहर घुलता जा रहा है। एक तरफ चुनावी गणित तो दूसरी तरफ सियासी अहंकार की टक्कर। आज की इस रिपोर्ट में दो बड़ी तस्वीरें हैं, एक शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के रिश्तों में बढ़ती तल्खी और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में स्थायी दुश्मन और अस्थायी दोस्ती का नया खेल। दर्शकों, शुरुआत करते हैं उस बयान से जिसने मुंबई की सियासत में भूचाल ला दिया है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कांग्रेस पर ऐसा हमला बोला जो सीधे सीधे राजनीतिक युद्ध का ऐलान माना जा रहा है। आनंद दुबे का आरोप है कि कांग्रेस ने शिवसेना यूबीटी का सहारा लिया, फायदा उठाया और फिर पीठ दिखा दी। तो वही आनंद दुबे ने कांग्रेस को ऐसी नाव बताया जो 2019 से पहले डूब चुकी थी। उन्होंने कहा है कि हम अपनी नाव लेकर गए, उन्हें उठाया, किनारे लाए, पानी पिलाया, चाय पिलाई और जैसे ही उन्हें होश आया उन्होंने हमारी ही नाव छीन ली। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ किया है कि शिवसेना यूबीटी किसी एक नाव पर निर्भर नहीं है, हमारे पास कई नावें हैं, हम किसी पर भी बैठ सकते हैं। ऐसे में दर्शकों, इस बयान का सियासी मतलब बिल्कुल साफ है। शिवसेना यूबीटी अब कांग्रेस के भरोसे चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। आनंद दुबे यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर ठाकरे ब्रांड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में किए गए कामों, खास तौर पर कोरोना काल के दौरान का कांग्रेस ने पूरा राजनीतिक फायदा उठाया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि कांग्रेस शिवसेना यूबीटी के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करना चाहती है ताकि असल फायदा बीजेपी को पहुंचे। और फिर आया सबसे बड़ा दावा, मुंबई में कांग्रेस का दारुण पराभव तय है, डबल डिजिट तो दूर, कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमट जाएगी। ऐसे में दर्शकों, इन बयानों के बाद एक बात तो साफ है, बीएमसी चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी की एकता अब सवालों के घेरे में है। लेकिन कहानी का दूसरा अध्याय भी कम दिलचस्प नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति में जहां मुंबई में दोस्ती टूटती दिख रही है, वहीं पिंपरी चिंचवड़ में अलग हुए चाचा भतीजे फिर एक मंच पर आते नजर आ रहे हैं। शरद पवार और अजित पवार जो कभी आमने सामने थे, अब स्थानीय राजनीति में साथ दिखाई दे रहे हैं। यही मुद्दा शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के निशाने पर है। संजय राउत ने सीधा सवाल खड़ा किया कि जो अजित पवार बीजेपी के साथ है, उसी अजित पवार के साथ शरद पवार गठबंधन कर रहे हैं, जबकि शरद पवार खुद बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते आए हैं। राउत का कहना है कि इस विरोधाभास का जवाब शरद पवार को देना होगा। इतना ही नहीं, संजय राउत ने मुंबई को लेकर साफ संदेश भी दिया। उन्होंने कहा है कि मुंबई का सौदा हम नहीं होने देंगे, इसके लिए जी जान लगा देंगे। दर्शकों, उनका दावा ये भी है कि बीएमसी चुनाव सिर्फ एक स्थानीय चुनाव नहीं बल्कि मुंबई की आत्मा और पहचान की लड़ाई है। अजित पवार को लेकर भी संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें अब अपने बॉस अमित शाह को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जिनसे लड़ रही है उन्हीं के साथ अजित पवार गठबंधन कर रहे हैं। दर्शकों, अब बात चुनावी मैदान की
बीएमसी के अलावा महाराष्ट्र की 28 नगर निकायों में चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला मुंबई का ही है। एनसीपी ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। अजित पवार गुट ने 37 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 207 सीटों पर सहमति बन भी चुकी है और बाकी सीटों पर बातचीत अभी जारी है। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को भरोसा है कि सत्ता की चाबी एक बार फिर उनके हाथ में आएगी। ऐसे में दर्शकों, तस्वीर साफ है। मुंबई में गठबंधन टूट रहे हैं, बयान तीखे हो रहे हैं और हर दल अपनी अपनी चाल चलने में जुटा है। बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करने वाला महासंग्राम बन चुका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस सियासी शतरंज में कौन मात देता है और कौन खुद ही अपनी चाल में फंस जाता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।